नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी लोकसभा सीट के बारे में जो इस लोकसभा चुनाव में बेहद खास हो गई है। हम बात कर रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट की। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कैसरगंज लोकसभा सीट इस चुनाव में इतनी खास क्यों हो गई है। कैसरगंज लोकसभा का इतिहास क्या है। कैसरगंज लोकसभा सीट का गठन 1952 में गोंडा जिले के 3 विधानसभा कटरा, करनैलगंज व तरबगंज, जबकि बहराइच जिले के 2 विधानसभा पयागपुर, कैसरगंज को मिलाकर बनाया गया है। कैसरगंज सीट के गठन के बाद से अब तक 17 चुनाव हुए। इस सीट पर पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ से शकुंतला नैयर ने जीत का परचम लहराया। उसके बाद 1957 में स्वतंत्र पार्टी के भगवान दीन मिश्रा और 62 में बसंत कुमारी स्वतंत्र पार्टी से सांसद बनी। 1967 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनसंघ की प्रत्याशी शकुंतला नैयर ने बाजी मारी और अगला चुनाव 1971 में भी लगातार शकुंतला नैयर जनसंघ से सांसद चुनी गई। इस तरह 1952 से 71 के बीच 5 चुनाव हुए, जिसमें 57 और 62 का चुनाव स्वतंत्र पार्टी और 52, 67, 71 के चुनाव में भारतीय जनसंघ की शकुंतला नैयर ने जीत हासिल की। 1977 की लोकसभा चुनाव में रुद्रसेन चौधरी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। इसके बाद 1980 में कैसरगंज लोकसभा में कांग्रेस की एंट्री हुई। कांग्रेस से राणा वीर सिंह ने 1980, 84, 89 की लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। 1991 के लोकसभा चुनाव में राम लहर के चलते यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। 1991 में इस सीट पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बाद इस सीट पर 1996 से 2009 तक सपा का कब्जा रहा। सपा से मुलायम सिंह के करीबी बेनी प्रसाद वर्मा लगातार 1996, 98, 99 और 2004 का लोकसभा चुनाव जीत गए। 2009 में सपा बृजभूषण सिंह को मैदान में उतारा और यह वह चुनाव जीतने में सफल हो गए और तब से बृजभूषण सिंह इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिए या ऐसा कहें दबदबा बना लिए। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण सिंह मोदी लहर देखते हुए पाला बदल लिए। वह समाजवादी पार्टी की नाव से उतरकर बीजेपी की नाव में सवार हो गए। आपको बता दें, अभी तक बसपा कैसरगंज लोकसभा सीट से अपना खाता खोलने में असमर्थ रही। अब हम आपको बताते हैं बृजभूषण शरण सिंह कौन है, कैसरगंज सीट से उनका क्या नाता है, यह सीट उनके लिए इतना खास क्यों है। बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के टिकट पर गोंडा जिले की कैसरगंज सीट से लोकसभा सांसद हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत एक गांव बिश्नोईहर में हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक सिंह गोंडा की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा शक्ति सिंह महज 22 साल की उम्र में साल 2004 में नवाबगंज अपने पैतृक घर में कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बृजभूषण शरण सिंह की एक बेटी शालिनी चित्रकार है। बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह सांसद रह चुकी हैं। दरअसल बृजभूषण को 1996 में टाडा के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में होने के कारण बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह को बीजेपी ने गोंडा लोकसभा सीट से टिकट दिया और केतकी सिंह लगभग 80,000 वोटों से चुनाव जीत गई। 2009 में फिर से बृजभूषण सिंह की वापसी हुई और तब से आज तक कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव की, जिसमें एनडीए उत्तर प्रदेश के लमसम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी को अभी करीब 3 से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। खास बात यह है, बीजेपी की ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव जीती थी, लेकिन पार्टी
इन सीटों पर अपने पुराने सांसदों के कामकाज से खुश नहीं है या क्षेत्र में उनके प्रति अच्छा मैसेज नहीं है, जिसके चलते भाजपा नए चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी टेंशन बृजभूषण शरण सिंह ने पैदा कर दी है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण सिंह पर कुश्ती संघ अध्यक्ष रहते हुए महिला रेसलर का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। नाबालिग पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आपको बता दें, कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकरण साक्ष्य नहीं मिलता है। बृजभूषण शरण सिंह अपना 3 कार्यकाल पूरा होने के कारण अब भले ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके परिवार के कई लोग आज भी संघ के अहम पदों पर को संभाल रहे हैं। यौन शोषण के आरोपों के चलते विपक्षी दल भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बृजभूषण सिंह का टिकट कटना काफी हद तक तय माना जा रहा है। एक तरफ जहां बृजभूषण सिंह का टिकट काटने की खबरें चल रही हैं, तो दूसरी ओर भाजपा की सबसे बड़ी समस्या बृजभूषण के ना मानने से है। बृजभूषण शरण सिंह टिकट कटवाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वे भाजपा आला कमान के सामने अड़े हैं। हालांकि बीजेपी उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बृजभूषण इस पर राजी नहीं है। आपको बता दें, भाजपा अपनी पुरानी 2 लिस्ट में यूपी के कई दिग्गज नेताओं के टिकट फाइनल कर दिए थे। यहां तक कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के चलते विवादों में रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी तक को खीरी सीट से टिकट दे दिया है। लेकिन पार्टी बृजभूषण सिंह को महिलाओं से जुड़े विवादों के चलते टिकट देने से बच रही है। कैसरगंज सीट का टिकट होल्ड होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया के लोग बृजभूषण सिंह के टिकट को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। हालांकि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों का दावा है कि देर हो सकती है, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलेगा। अन्य विपक्षी पार्टियां सपा व बसपा भी भाजपा के उम्मीदवार का नाम तय होने का इंतजार कर रही है। भाजपा देवी पाटन मंडल की गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह के चलते अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। भाजपा अपनी तीसरी लिस्ट कल जारी कर दी है, जिसमें 7 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार का नाम इस लिस्ट से भी गायब है। हमारे सूत्र की माने तो बीजेपी कैसरगंज की सीट फिर से बृजभूषण सिंह के खाते में डाल रही है। आखिरकार बीजेपी बृजभूषण सिंह के आगे झुकने को तैयार क्यों है? इसका बड़ा कारण है गोंडा से लगे हुए कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा दबदबा रहता है। बृजभूषण सिंह ऐसे ही नहीं बोलते हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, जिसके चलते भाजपा बृजभूषण शरण सिंह को महिला रेसलरों द्वारा यौन शोषण के लगाए गए आरोपों के बाद भी टिकट देने को तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।